बच्चों, प्रस्तुत मंत्र इंद्र सूक्त का छठा मंत्र है, जो कि दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। इस छंद के देवता इंद्र व ऋषि गतसमिद है। यह त्रष्टुप छंद में लिखा गया है। इस मंत्र में सुंदर ठोड़ी या ओष्ठों वाला इंद्र देवता किन किन व्यक्तियों की वृद्धि करते हुए उसकी सहायता करता है, इसी बात को बताया गया है। मंत्र देखिए। यो रद्रस्य चोदिता ये कृशस्य ये ब्रह्मणो नाधमस्य कीरे युक्त ग्रामणो यो अविता सुशिप्र सुत सोमस्य से जना से इंद्र है। यो अर्थात जो, ये आया इंद्र के लिए कि जो इंद्र देवता रंध्रस्य अर्थात समृद्ध जनों का, चोदिता अर्थात प्रेरक, चय अर्थात और, जो इंद्र देवता है समृद्ध लोगों का प्रेरक है यह, और जो देवता कृशस्य अर्थात निर्धन लोगों का, ये चोदिता क्रिया है वो सबके साथ आ जाएगी कि जो समृद्धशाली लोग हैं उनका भी प्रेरक है, और कृशस्य जो निर्धन है उनका भी प्रेरक है यह, और जो ब्राह्मण है पुरोहित हैं उनका भी प्रेरक है। नाधमानस से याचना करने वालों का या सहायता करने वालों का, कीरे अर्थात स्तुति करने वालों का, स्तुति गाने वालों का, युक्त ग्रामणों सोम पीसने के लिए पत्थरों को तैयार करने वालों का प्रेरक है यह, जो अविता अर्थात रक्षक है, सुशिप्र सुंदर ओष्ठ वाला या सुंदर ठोड़ी वाला, ये इंद्र देवता का सुप्रसिद्ध विशेषण है। अक्सर एग्जामों में आता है सुशिप्र विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो यहाँ से लेना है, याद करना है कि सुशिप्र अर्थात सुंदर ठोड़ी वाला, सुंदर ओष्ठों वाला इंद्र देवता, सुत सोमस्य सोम पीसने वाले का, से जनास है इंद्र प्रेरक है, हे मनुष्यों वह इंद्र है। अन्वय से देखो। यो ये रंध्रस्य चोदिता, जो धनवान का प्रेरक है ये कृशस्य, और जो निर्धन का यह नाधमस्य, जो याचना करने वालों का, कीरे स्तुति करने वालों का, और ब्राह्मणे अर्थात पुरोहित का, सुशिप्र सुंदर ठोड़ी वाला, यह युक्त ग्रावणस अर्थात सोम पीसने के लिए पत्थर को तैयार करने वाले का, सुत सोमस्य सोम पीसने वालों का, अविता अर्थात रक्षक है, हे मनुष्यों जना से, हे मनुष्यों स इंद्र वह इंद्र है। इंद्र आर्यों का लोकप्रिय एवं राष्ट्रीय नायक देव है। वह अपने विभिन्न प्रकार के उपासकों को सदा प्रेरणा देता रहा है। इस मंत्र के प्रथम चरण में आए कृश शब्द का अर्थ दुर्बल होते हुए भी, क्योंकि यह रद्र अर्थात समृद्ध या संपन्न के साथ प्रयुक्त हुआ है, अतः इसका अर्थ दरिद्र या धनहीन लगा लेना चाहिए। कृश यानी क्योंकि रंध्रस के साथ में प्रयोग हुआ है, इसलिए धनी लोगों का और धनहीन लोगों का सबका ही प्रेरक है। इंद्र केवल धनी लोगों को ही अधिक संपन्न होने की प्रेरणा नहीं देता, प्रत्युत उसको भी जो दरिद्र है अपनी स्थिति सुधारने की प्रेरणा देता है। पाश्चात्य विद्वान सुशिप्र का अर्थ क्लीन शेप्ड करते हैं, अर्थात सु अर्थात अच्छी और शिप्र अर्थात ठोड़ी, अर्थात इंद्र सदा अपनी दाढ़ी बनाता था और इसलिए उसकी हनु या ठुड्डी पाला था। ऋग्वेद में उपलब्ध इंद्र सूक्त में कई मंत्रों में इंद्र के लिए भूरे रंग की दाढ़ी रखने का भी उल्लेख है। इससे प्रतीत होता है कि कभी कभी वह नवयुवक मनमौजी और छेला देव दाढ़ी भी रख लेता होगा, अन्यथा वह क्लीन शेप्ड ही रहता होगा।
शुद्ध सौमस्य अर्थात सोम रस को पीस कर या बांट कर तैयार करने वालों का भी इंद्र रक्षक है। सोम आर्यों का तथा इंद्र का सुमधुर मादक प्रिय था। कौन था? सोम, जो कि इंद्र पीता था। मूजवंत व बहाली पर्वत पर सोम का पौधा प्राप्त होता था, जिसकी हरी पत्तियों को तोड़कर, बांटकर, छानकर, मधु मिलाकर उसमें दूध अथवा दही का मिश्रण करके फिर उसका पान किया जाता था। आर्यों ने इस सोम पर भी अनेक सूक्तों की रचना की है। ऋग्वेद का पूरा नवा मंडल इसी प्रकार के सूक्तों से परिपूर्ण है। कीरे शब्द है वो कीरी का षष्ठी एक वचन है। सायण और मैकडोनल्ड इसका अर्थ स्तुति करने वाला का या गायक का अर्थ इसका करते हैं। नाद मानस्य, नाद धातु, मांगना शानच पर षष्ठी व्यक्ति एक वचन।